Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discussing chapter number 2, page number 34, and in the last video we have discussed question number 2 and in the today's video move to the next questions. So the question number 3 is identify its term, write the expression describing the situation and identify its term and find the value of the expression. तो सबसे पहले जो हमें सिचुएशंस गिवन है उनकी हमें क्या बनानी है, एक्सप्रेशंस बताने हैं और उसकी हमने टर्म्स और उस की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बात क्या बोला गया है, क्वीन आलिया गिव 100 गोल्ड कॉइन टू एल्सा एंड 100 गोल्ड कॉइन टू प्रिंसेस एना लास्ट ईयर। मतलब यहाँ पे दो पर्सन की बात हो रही है, एक एल्सा एंड एक एना। अब प्रिंस एल्सा यूज्ड द कॉइन टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल्ड हर कॉइन। मतलब एल्सा ने क्या किया, एक कॉइन मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, उसने उस कॉइन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। और जो एना थी उसने क्या किया, ज्वेलरी को खरीद लिया और एंड हैज ओनली हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट, तो उसके पास हाफ कॉइन्स बच गए। राइट एन एक्सप्रेशन। तो देखो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो एल्सा जो है उसके पास 100 कॉइन थे, ठीक है। जो एल्सा था उसने क्या किया, उस कॉइन्स को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो दैट मीन्स 100 इंटू 2। ओके, उसके बाद जो एना ने क्या किया, उन 100 कॉइन का क्या किया, ज्वेलरी मतलब उनमें से किस हाफ की क्या कर दी, ज्वेलरी खरीद ली और हाफ उसके पास बच गया। अगर हाफ करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग बोथ कॉइन। अब उन्होंने बोला टुगेदर, तो टुगेदर के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल कॉइन्स इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई टू, ये किसकी बात होगी, एल्सा की, प्लस 100 डिवाइड बाय 2, ये बात किसकी होगी, एना की। तो इसमें टर्म कौन कौन सी है, तो यहाँ पे हम टर्म्स लिखते हैं। तो टर्म्स जो है दैट इज 100 मल्टीप्लाई 2 और दूसरी टर्म जो है वो है 100 डिवाइड बाय 2। तो ये हमने क्या कर दिया, टर्म्स लिख दिया। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन और ये होगी हमारी टर्म। और उसके बाद हमने निकालनी है वैल्यू, तो निकालते हैं। 100 मल्टीप्लाई 2 इज 200 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 इज 50। दैट मीन्स दे बोथ हैव 250 कॉइन्स। तो उन दोनों के पास अब कितने कॉइन्स है, 250 कॉइन्स है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd part B. A metro train tickets between two stations is 40 rupees for an adult and 20 rupees for a child. Find the total cost of the tickets for 4 adults 3 children. तो सबसे पहले हम इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो देखो जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा, एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय ई। तो देखो 40 रुपीज, तो दैट मीन्स देखो 40 रुपीज एक पर्सन, एक अडल्ट के लगते हैं। तो अडल्ट कितने हैं, 4, तो हम उसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम एक हमारी होगी टर्म, प्लस अब उसके बाद उन्होंने बोला 3 चिल्ड्रन, तो 3 मल्टीप्लाई 20 रुपीज फॉर 1 चिल्ड्रन, दैट मीन्स दिस इज द एक्सप्रेशन। क्लियर। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले टर्म्स लिखते हैं। तो जो जो टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टर्म इज 40 into 4 and the second term is 3 into 20. You have to write by separating this comma. Now the value 40 into 4 is 160 plus 3 into 20 is 60. That means total cost is rupees 220 rupees. तो पहले केस के लिए उसकी जो टोटल टिकट की जो कॉस्ट है दैट इज 220 rupees. Now for two groups, दो ग्रुप्स हैं having 3 adults each. अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है 2 ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पे देखो 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो देखो हर में क्या है, 3 adults हैं। तो देखो 3 मल्टीप्लाई और अडल्ट के कितने रुपीज लगते हैं, 40 फर्स्ट, प्लस सेकेंड ग्रुप का भी सेम है 3 into 40। तो ये हमारा क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। ओके, तो फर्स्ट टर्म इज 3 into 40, सेकेंड टर्म इज ऑल्सो 3 into 40। तो ये आपकी दो टर्म्स हो गई। अब इसकी वैल्यूज निकालते हैं। दैट इज 3 into 40 is 120, 3 into 40 is 120। दैट मीन्स टोटल कॉस्ट इज रुपीज 240 रुपीज।
तो इसलिए हमें क्या है 240 रुपीज देने पड़ेंगे इन द केस ऑफ सेकेंड. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the part C is find the total height of the window by writing an expression describing the relationship among the measurements shown in picture. तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया और हमने ये पूरी हाइट को निकालना है. ठीक है, अब हाइट में देखो इसमें क्या चीज है, एक बॉर्डर है और एक ग्रिल है और एक गैप है. ठीक है, अब जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर का है, जो ग्रिल है वो 2 सेंटीमीटर की है और जो बॉर्डर है वो 3 सेंटीमीटर का है. तो हम पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं. एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो देखो एक्सप्रेशन बनाने के लिए देखो हमारे पास जो बॉर्डर है, एक बॉर्डर है और एक बॉर्डर ये है और दो बॉर्डर मतलब 2 × 3. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बॉर्डर के लिए प्लस. अब उसके बाद जो गैप्स कितने हैं, देखो गैप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7. तो हमारे पास 7 गैप्स है और एक गैप कितने का है 5 का. तो दैट मीन्स 7 × 5 प्लस. अब ये जो ग्रिल है वो कितनी है 1 2 3 4 5 6. 6 ग्रिल्स है और 2 सेंटीमीटर की ग्रिल है तो 6 × 2. ठीक है, तो हमारी टर्म्स कौन कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म इज 2 × 3, सेकेंड टर्म इज 7 × 5 और थर्ड टर्म इज 6 × 2. तो ये हमारी 3 टर्म्स हो गई. अब हमने टोटल हाइट निकालनी है, तो टोटल जो हाइट है तो हम इनको क्या कर देंगे सॉल्व करेंगे और हमारा जो हाइट का आंसर आ जाएगा. तो देखो 3 × 2 इज 6 प्लस 7 5 35. तो यहाँ पे आएगा 35 प्लस 6 × 2 इज 12. तो यहाँ पे हमारा 12 आ गया. अब इनको क्या करना है प्लस करना है. तो 6 + 35 + 12. सो द फाइनल आंसर इज 53 और हमारे पास का यूनिट क्या है सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये जो आपकी जो विंडो है वो 53 सेंटीमीटर उसकी क्या है हाइट है. गॉट इट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53 + -16 = 37. तो ये हमें आपको सॉल्व करके दिया हुआ है. ठीक है, और इसके नीचे क्या गिवन है 54 + -16 = 38. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है वो उसका मतलब ये है कि अगर 53 में एक ऐड कर दिया 54 और ये जो सेकंड नंबर है वो आपके पास सेम है. तो यहाँ पे देखो अगर एक बढ़ गया तो यहाँ पे भी क्या है एक इंक्रीज हो गया. ओके, अब सेम थिंग. अब यहाँ पे 53 है और यहाँ पे -16 है और आंसर क्या आया 37. अब यहाँ पे एक कम कर दिया तो यहाँ पे सेम वर्ड है तो यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आएगा एक कम आएगा. दैट मीन्स आंसर वी कैन 37 से क्या आएगा 36 बन जाएगा. तो ये जो आपको लिखा हुआ है. अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है इज. अब यहाँ पे 53 है प्लस -15. अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो घटाने वाला नंबर है वो एक कम हो गया, घटाने वाला एक नंबर कम हो गया. दैट मीन्स आंसर विल बी 1 मोर. सो द आंसर इज 38. गॉट इट. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ 53 का 53 एज इट इज है बट 16 से एक 17 हो गया. मतलब घटाने वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर क्या हो गया एक बढ़ गया. तो दैट मीन्स अगर घटाने वाला नंबर बढ़ गया तो दैट मीन्स आंसर विल बी less. So that means answer we get 36. From this we have to compare this to this. Okay, now -87 + -16. अब यहाँ पे क्या हुआ, अब दोनों टर्म्स क्या माइनस की हैं. अगर दोनों टर्म्स माइनस की हैं और बीच में एडिशन का साइन है तो हम इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे बट साइन अकॉर्डिंग टू द लार्जर वन. लार्जर वन कौन है 87. तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे -87 + -16. गॉट इट. -87 + एंड 16. अब यहाँ पे देखो दोनों टर्म्स नेगेटिव की हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा. तो दैट मीन्स वी हैव टू ऐड, वी गेट 103. सो द आंसर इज 103. गॉट इट. अब यहाँ पे क्या हुआ, अब -87 का क्या कर दिया -88 और -16 क्या क्या कर दिया -15 कर दिया. मतलब यहाँ पे नंबर इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे नंबर डिक्रीज कर दिया. तो दैट मीन्स आंसर विल रिमेन सेम क्योंकि एक कम किया और एक बढ़ा दिया. तो दैट मीन्स आंसर विल बी सेम. नाउ
-86 एंड -18। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। दोनों टर्म्स नेगेटिव की हैं तो ऐड होगा, बीच में पॉजिटिव का साइन है। 8 + 6 that means 4 and 8 and this we get 104. You can easily add this. And this -97 and this plus minus we get 26. 7 + 6 13, 1 carry, 9 to 11 and 1 12. So the answer is -123. Got it? Now move to the next question. So the next question is figure it out. Fill in the blanks with the numbers and the boxes with the operation sign. अब हमने यहाँ पे साइंस भी फिल करने हैं और ब्लैंक्स को भी फिल करना है. Got it? So the first part is 24 plus 6 minus 4 and we have to this 24 plus 6 box and blank. तो हमने यहाँ पे बॉक्स और ब्लैंक की वैल्यू फिल करनी है. तो यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, बॉक्सेस में क्या फिल करना है, साइंस मींस एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी है. क्लियर? अब उसके बाद और जो डैशेस है, ब्लैंक्स है, उसमें हमने क्या फिल करने हैं, नंबर्स फिल करने हैं. तो देखो 24 एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, 6 एज इट इज. अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, और यहाँ पे क्या है, 4 मिस है तो आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा. गॉट इट? नाउ 38 as it is on the right hand side. Now plus as it is. Now the first number is 9 minus 4, क्योंकि बॉक्स में हमने क्या फिल करना है, प्लस और माइनस के साइन फिल करने हैं. नाउ 24 minus 6 plus 4 equal to 24 बॉक्स 6 minus 4. अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नेगेटिव का साइन फिल कर देंगे. गॉट इट? बिकॉज क्योंकि ये जो नेगेटिव का साइन है जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो इसको भी क्या कर देता है, नेगेटिव. तो यहाँ पे पहले ही नेगेटिव लगा हुआ है. ठीक है, ब्रैकेट ओपन की है उन्होंने. नाउ द नेक्स्ट इज 24 सेम, नेगेटिव सेम, 6 सेम. अब यहाँ पे क्या रह गया, एक नेगेटिव का साइन और एक क्या बच गया, 4. ओके. अब यहाँ पे क्या है, मतलब 20 पार्ट में यहाँ पे बॉक्सेस आएंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, 27 एज इट इज. यहाँ पे माइनस को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -8. तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आएगा. सो द राइट हैंड साइड विल बी 27 -8 -3. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, 27 माइनस, अब यहाँ पे देखो नंबर तो क्लियर हो रहे हैं तो यहाँ पे एक 8 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगा दिया, दैट मीन्स अब अगर ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पे देखो ऑपोजिट साइन है. देखो माइनस को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 बन जाएगा. अब माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बन जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तभी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा. तो दैट मीन्स दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ part F. Got it? So in the next video we have discussed the next question. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe. If you have any doubt, just put in the comment section. Thank you.